So good morning, my dear student. Today we are going to start product of two vectors. तो जैसा हमको मालूम है कि दो वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उसके दो मेथड है. नंबर वन, एक है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का मतलब होगा अगर हम दो वेक्टर का मल्टीप्लाई इस तरह करें कि उनका जो भी आंसर आए वो एक स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे, तो उसे हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट. और ऐसे दो वेक्टर जिनका मल्टीप्लाई करें और मुझे वेक्टर ही मिले तो उसे हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट. तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं किसका? डॉट प्रोडक्ट का. तो देखते हैं डॉट प्रोडक्ट क्या है. तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, टुडे वी स्टार्ट डॉट प्रोडक्ट. डॉट. So according to definition, if vector A and vector B, vector A and let vector A and vector B are non-zero vectors and represent as A vector dot B vector. A और B ऐसे नॉन जीरो वेक्टर्स हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? A वेक्टर डॉट B वेक्टर से एंड डिफाइंड और हम डिफाइंड इसको करते हैं A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा. तो ये तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हुआ. अब थोड़ा सा इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है अगर उस पर देखते हैं तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो सपोज दैट वन A वेक्टर, ये एक वेक्टर है एंड अनदर वेक्टर इज ए थीटा डिग्री एंगल पे एक दूसरा वेक्टर है हमारा, उसको हमने नाम दिया क्या? B वेक्टर. और एक पॉइंट हमने लिया O. ध्यान से देखना. अब अगर यहां से कोई भी लाइट अगर हम डालें तो इसकी जो परछाई बनेगी, जो प्रोजेक्शन बनेगा B वेक्टर का, वो किस पे बनेगा? A वेक्टर पे बनेगा. तो प्रोजेक्शन क्या होगा हमारा? ये. We give that name is A और इसका नाम मैंने दिया B. तो आप कह सकते हैं कि जो B की इमेज जो बनेगी, जो प्रोजेक्शन बनेगा, अगर यहाँ से लाइट कोई टार्च आप जलाते हैं यहाँ से और इसके ऊपर जस्ट आप इस तरह रखते हैं तो इसकी इमेज क्या बनती है? OA बनती है. बात आ गई. अब ये ट्रायंगल बन गया. अगर हम इसमें cos लगा दें तो ये बनेगा cos थीटा इक्वल टू बेस क्या है? AO अपॉन हाइपोटेनस. हाइपोटेनस क्या है इसका? OB. हाइपोटेनस इज ए OB. देन AO इक्वल टू OB cos थीटा. बात आ गई होगी समझ में. और OB क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर cos थीटा. तो ऐसे ही क्या आ गया? AO आ गया. बात आ गई समझ. और AO किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? AO. तो AO क्या है? दैट इज अ प्रोजेक्शन है किसका? B का. तो हम बोल सकते हैं द प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A, प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर ऑन A वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा. समझ में आ गया. अब देखते हैं कि A डॉट B, A वेक्टर डॉट B वेक्टर का मतलब क्या है? A वेक्टर मींस अपना ये वेक्टर हो गया और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? वेक्टर A डॉट वेक्टर B. इट मींस अगर हम इसको दूसरी तरीके से लिखें तो ऐसे लिखेंगे मैग्नीट्यूड of
वेक्टर ए डॉट प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। तो ये इस ए डॉट बी मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ये हो गया, तो ए वेक्टर और ये ओ बी वेक्टर जो भी है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, यानी ए वेक्टर का प्रोडक्ट और ओ ए वेक्टर का, वही हमारा क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या बन गया, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए, एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या हमने निकाला, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। बात आ गई समझ में। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए को हम लोग जनरली क्या लिख देते हैं, उसको ए लिख देते हैं और इसको बी। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, ए बी कॉस थीटा। तो इस तरीके से इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है कि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। हम लोग और क्या इसका लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी भी लिख सकते हैं। बात देखिए ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सो ऐसे हम cos थीटा ने दो वेक्टर के बीच का हम लोग एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि एक रिप्रेजेंटेशन की, डॉट प्रोडक्ट क्वेश्चन में रिप्रेजेंट किया। अब हम डिस्कशन करेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टी पे। सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस पे, देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशंस आते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि एक फार्मूला हम लोगों को मिला कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू अपना आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो ये डॉट प्रोडक्ट कई हद तक इस थीटा पर भी डिपेंड है। तो कंडीशन पहले क्या है, हो सकता है कि ये पूरा बी वेक्टर इसी पर आ जाए, इसी ए वेक्टर पर लाई कर जाए, तब ये कंडीशन क्या बनेगी, इफ थीटा इक्वल टू 0, तब थीटा क्या हो जाएगा, 0। अगर ये पूरा बी वेक्टर थीटा अगर 0 हो जाए तो कंडीशन क्या बनती है, तो देखते हैं क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और cos 0 और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। इट मींस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी। अगर cos 0 आता है तो क्या बनेगा, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी इफ थीटा इज ए 0। एंड सेकेंड कंडीशन आती है इफ थीटा इक्वल टू पाई बाई टू मीन्स 90 डिग्री। यानी अब ये कैसा बनना फिगर, अब ये ए वेक्टर ये और दूसरा वेक्टर बी ये हो जाएगा, और ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। तो देखो अगर यहां से हम टार्च से अगर किसी लाइट यहां डालेंगे तो उसका प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और प्रोजेक्शन 0 का मतलब क्या हो गया कि बी कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और दूसरी उसमें आपने बात करें अगर डायरेक्टली ए डॉट बी इक्वल टू ए बी और cos ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ऐसे भी आप कह सकते हैं इसमें। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो cos 90 0, इट मींस ए बी इंटू 0। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दैट इज ए 0। और ये कंडीशन कब होगी, व्हेन, ये कंडीशन क्या भाई, जब ए वेक्टर परपेंडिकुलर है किस पे, बी वेक्टर। अगर ये दो ऐसे प्रूव करने के लिए भी आता है, प्रूव दैट ए डॉट, ये दोनों क्या वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो आप क्या दिखा दोगे, ए डॉट बी इक्वल टू 0, इट मींस बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर। तो एक बात तो ये हो गई हमारी। अब दूसरी एक और होगी कि इफ, अगर हम थर्ड कंडीशन में चले तो क्या, इफ सो थीटा इक्वल टू, अगर हम बोले कि ये पाई हो जाएगा, पाई का मतलब है जस्ट इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, ये बी वेक्टर कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अभी इस कंडीशन में आ गया और ये हो गया एंगल कितना, पाई। तो उस कंडीशन में क्या आएगा देखो, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस पाई, और cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, देन इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, -ab। तो ये क्या हो गया, डायरेक्शन इसके अपोजिट हो जाएगी। तो एक तो ये कंडीशन बन गई।
ऐसे ही एक और कंडीशन की डिस्कशन कर लें। तो देखो जैसे अब कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें कि एक ये I यूनिट वेक्टर है और ये एक J है या K, जो भी I है, J है और ये K। ऐसे आप कर लो I, ये इसको XYZ में चलो बना देते हैं। ऐसे आप समझो कि ये वेक्टर हमारा कौन सा होता है, ये y एक्सिस होती है, ये z है और ये क्या है x एक्सिस है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, j कैप, ये i कैप, ये k कैप। अब इनके बीच का अगर हमको रिलेशन पता करना है तो देखिए क्योंकि ये 3D है और ये एक दूसरे के साथ क्या एंगल बनाएंगे, सब 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे। तो ध्यान देना, अब अगर मैं i कैप इंटू j कैप की बात करूं, i कैप डॉट j कैप, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा 90, और 90 की कंडीशन क्या होगी, ये i कैप का यूनिट वेक्टर, j कैप का यूनिट वेक्टर एंड cos π/2। बात आ रही समझ? अब ये cos π/2 और cos π/2 क्या होता है, 0, cos π/2 0, तो क्या मिल गया, i वेक्टर डॉट j वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया 0। आ रही समझ? और ऐसे ही अगर हम करेंगे j वेक्टर डॉट k वेक्टर दैट इज आल्सो भी 0 एंड k वेक्टर डॉट i वेक्टर दैट इज आल्सो भी 0। देखिए यहां पर जो हम देख रहे हैं i डॉट j या j डॉट i ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये स्केलर है, यानी कि जैसे आप समझ रहे हैं ना 3 into 4 क्या होता है 12 होता है और 4 into 3 आल्सो भी 12। तो ये क्या है, स्केलर है, स्केलर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। तो i डॉट j इक्वल टू 0, j डॉट k इक्वल टू 0, k डॉट i इक्वल टू 0। तो एक रिजल्ट हमको मिला, क्या रिजल्ट मिला कि i कैप डॉट j कैप इक्वल टू j कैप डॉट k कैप इक्वल टू k कैप डॉट i कैप दैट इज ऑलवेज 0। ये 0 होते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया, अच्छे से आ गया, ठीक। अब आगे हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे प्रोजेक्शन पे। तो बात करते हैं प्रोजेक्शन की। प्रोजेक्शन क्या है, इस फिगर के थ्रू हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग कोई भी यहाँ पर लाइटिंग करते हैं और लाइटिंग करने पर जो OB की इमेज OA पर जो बनेगी दैट इज द प्रोजेक्शन। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि अगर हम लाइटिंग करें तो OL इसकी क्या बनेगी इमेज, क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री पर गिरेगी इसकी रिफ्लेक्ट लाइट जो भी गिरेगी यहां से ये 90 डिग्री पर आएगी। तो प्रोजेक्शन यहाँ क्या है OL, यानी OL इक्वल टू क्या है प्रोजेक्शन ऑफ B on A। बात आ गई होगी सर, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A वेक्टर दैट इज ए OL। अब OL कैसे फाइंड आउट हो सकता है कि अगर हम इसमें cos लगा दें तो cos इक्वल टू क्या होगा OL अपॉन OB। इट मींस OL इक्वल टू क्या आ गया OB cos थीटा। और हम अगर इसको मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं, जैसे OL इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं OB को क्या लिखा जा सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। इट मींस OL इक्वल टू क्या है प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A दैट इज ए मैग्नीट्यूड ऑफ B और ये cos थीटा। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं B cos थीटा भी लिखा जा सकता है। नाउ वी नो दैट वन फॉर्मूला A डॉट B इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा लिख सकते हैं, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू AB cos थीटा भी लिखा जा सकता है, कंफ्यूज नहीं होना। अब देखिए यहां से अगर हम B cos थीटा की बात करें तो B cos थीटा हमारे पास क्या है OL है। तो अगर ये लिखे फॉर्मूला कि A डॉट B, वी नो दैट A डॉट B इक्वल टू क्या होता है AB cos थीटा, और A डॉट B इक्वल टू A ब्रैकेट में लिखा मैंने B cos थीटा। और ये B cos थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है OL को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मींस A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू A डॉट OL।
और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी थी, ON की निकालनी। सो ON इक्वल टू A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन A मींस मैग्नीट्यूड ऑफ A भी मैं लिख सकता हूं। तो यहां पर ये क्या है, ये आया हमारा क्या, प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर ऑन A वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A। तो जिसका प्रोजेक्शन निकालना है, जिस पे निकालना मतलब नीचे कौन है, A वेक्टर है, तो यहां भी देखो A वेक्टर आया। अगर बोला जाता है A वेक्टर ऑन B वेक्टर, तो यहां क्या आ जाएगा, B, फार्मूला वही रहेगा। तो इस तरह से हमारा ये प्रोजेक्शन निकालने का फार्मूला ड्राइव होता है। अब हम बात करेंगे कुछ ऑब्जर्वेशन पे। एक छोटी सी एक कंडीशंस है, उसको हम लोग सीख लेते हैं, काम आएगी। लेट कर लेगा कोई A वेक्टर आपको दिया गया है, क्या, A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप। A वेक्टर आपको ये मालूम है, और दूसरा वेक्टर आपको दिया गया B वेक्टर इक्वल टू A2 I कैप, सॉरी B1 I कैप, B2 J कैप एंड B3 K कैप। ऐसे आपको दो वेक्टर दिए गए। कंडीशन है कि इफ A वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन B वेक्टर, तो डायरेक्ट इसकी जो रिजल्ट मिलेगा उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो वी नो दैट इफ बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर देन A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, 0। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, तो A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप डॉट B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप इक्वल टू 0 होता है। अब देखिए हमने आगे जो पढ़ा था कि I डॉट I क्या होता है, दैट इज इट। देखिए फिर से देखो, I डॉट I की वैल्यू पहले निकाल कर समझा देते हैं। I डॉट I क्या होता है, यहां पर ये दोनों वेक्टर क्या सेम हो गए। जैसे हमने बोला कि A डॉट B क्या होता है, तो आप बोलोगे A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड cos थीटा। और ये कंडीशन क्या है कि ये A है और ये क्या है, B वेक्टर, और यहां बीच में एंगल है थीटा। लेकिन ये दोनों सेम हो गए। सेम होने का मतलब A इक्वल टू क्या हो गया, A ही B बन गया, यानी ये इसी पर आ गया। इट मींस थीटा क्या हो गया, थीटा की वैल्यू 0 हो गई। इट मींस I कैप डॉट I कैप क्या होगा, और I का यूनिट वेक्टर, तो क्या आ जाएगा I कैप इन cos 0 डिग्री, और I कैप की वैल्यू क्या है, 1 है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, और cos 0 की वैल्यू भी क्या है, 1 है। इट मींस I डॉट I की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ऐसे ही J डॉट J की वैल्यू भी 1 होती है, और K डॉट K की वैल्यू भी 1 होती है। और जबकि I डॉट J, J डॉट K और K डॉट J इक्वल टू क्या होता है, दैट इज 0। तो ये रिजल्ट ध्यान रखना है, इसमें अप्लाई हो रहा है। तो देखिए I का जब I से मल्टीप्लाई होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, तब तो 1 रहेगा, लेकिन I का J के साथ, I के K के साथ जो रिलेशन जाएगा डॉट प्रोडक्ट का, वो क्या होगा, 0 होगा। तो केवल A1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे सिर्फ ये मिलेगा, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 इक्वल टू 0। तो एक ये कंडीशन हुई कब, व्हेन हम लोग डायरेक्ट कोई वेक्टर दिया जाएगा तो डायरेक्ट हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करके बता देंगे कि वो क्या है, 0 है, परपेंडिकुलर है। दूसरी कंडीशन है अगर ये दोनों पैरेलल हो, यानी A वेक्टर पैरेलल टू B वेक्टर, तो इस ये क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। A1 अपॉन B1 इक्वल टू A1 अपॉन B1 इक्वल टू A2 अपॉन B2 इक्वल टू A3 अपॉन B3। ऐसे हो गए। A1 अपॉन B1 इक्वल टू A2 अपॉन B2 इक्वल टू A3 अपॉन B3। इट मींस बोथ आर पैरेलल की कंडीशन हो गई।
अब अगर हम बात करें एक और बचा कि cos थीटा इक्वल टू cos थीटा का इसी में बोला जाए कि इनके बीच का एंगल निकालो तो क्या आएगा। देखो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। ध्यान से समझना, ये सब डायरेक्ट रिजल्ट है, हम लोग क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। और a डॉट b अभी हम लोगों ने निकाला क्या, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ये तो हो गया a डॉट b। और मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या आएगा, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू, और इधर भी कैसे b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। तो ऐसे हम लोग दो अगर वेक्टर इस तरह से गिवन है तो उनके बीच का हम लोग एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे आपका ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगले लेक्चर में एक्सरसाइज पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।